हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज का एक वीडियो रिएक्शन वीडियो होने वाला है। मिक्स ही होगा, रिएक्शन और ओपिनियन दोनों होंगे इसमें। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और रोज़ रात को 10 बजे मैं रात को लाइव आती हूँ इसी चैनल पे, तो प्लीज़ लाइव सेक्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग अगर मेरे से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों की राय से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है आगे की वीडियोस के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रुचि के बारे में, जो हमारी इंडियन यूट्यूबर हैं रुचि जी, उनकी बात करने वाली हूँ। जैसा कि मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के, मतलब इससे पहले वाले वीडियो के लिए, तो वो रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन में लिंक दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ रिएक्शन पे, ओपिनियन पे, तो जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। मैं रिएक्शन वीडियोस बनाया करती हूँ सभी यूट्यूबर्स के ऊपर जिनके बारे में मुझे फील होता है कि ये लोग कुछ गलत दिखा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। अपने ओपिनियन भी शेयर करती हूँ मैं यहाँ पर। हो सकता है कि मेरे ओपिनियन से काफ़ी लोग चीज़ों को सुधार करते भी हैं। मैंने पर्सनली देखा है मेरे वीडियोस के बनने के बाद में कुछ लोग अपनी लाइफ में पर्सनली सुधार करते हैं, उस चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें मैं बोलती हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि ये मैडम भी थोड़ा सा समझेंगी। इनके लिए मैं वीडियो को भी बना नहीं रही थी, लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे सब्सक्राइबर, मेरी ऑडियंस की, तो मैंने एक वीडियो बनाया था 2 से 3 दिन पहले, और आज मैं दोबारा बना रही हूँ इन पे वीडियो। तो अभी मैं इनको बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हों वो ड्रामा भी हो सकता है और वो फेक, ऐसा भी हो सकता है कि वो सब सच हो, फेक ना हो। तो काफ़ी लोगों ने बहुत चीज़ें सुनाई थी, समझाई थी। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अभी क्या चल रहा है। अभी इनके घर में मदर इन लॉ इनकी आई हुई है, इनकी नंद की बेटी आई हुई है। तो इनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें सभी में, ऑलमोस्ट सभी में एक बात होती है, 10 दिन से जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं, कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई करके बैठी हूँ, मेरी बात नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, इस टाइप से। लेकिन अभी के वीडियोस के अकॉर्डिंग ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही जगह पे बैठे होते हैं, एक ही जगह पे इनका सब कुछ चल रहा होता है, हर चीज़ चल रही होती है। सिर्फ कैमरे के सामने ये है कि हम लड़ाई करके बैठे हैं, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात कर भी रहे हैं। दोनों बातें ये मैडम अपने मुंह से कह रही हैं। एक तरफ कहती हैं कि मैं बात नहीं कर रही हूँ इनसे, दूसरी तरफ कहती है कि मैं बात कर भी रही हूँ क्योंकि मेरी सास आई हुई है, मेरी नंद की बेटी आई हुई है, मेरी अपनी बेटी जैसी बेटी है वो, तो वो आई हुई है। तो उन दोनों के मतलब आने के बाद मैं ये सब टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि वो लोग दुखी होकर जाएं यहाँ से, लेकिन मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ से आप कह रहे हो मैं बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी तरफ से आप कह रहे हो मैं बात कर भी रही हूँ। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप हमें वो बताओ। हमें ये नहीं सुनना कि आप बात कर रहे हो या आप नहीं बात कर रहे हो। हमें एक बात जाननी है, आप बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक इंसान सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो चुप रह सकता है या फिर बात कर सकता है। लेकिन ये मैडम दोनों चीज़ें कर रही हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे कर रही हैं मुझे समझ में नहीं आया। ये कहना क्या चाह रही हैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इनका जिस इंसान के घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है अपने हस्बैंड से, वो लोग आपस में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से घूमते हैं जिस तरीके से ये मैडम घूम रही हैं आजकल। अभी डी मार्ट में शॉपिंग करने ये लोग गए, सब लोग साथ में गए, सिर्फ इनकी मदर इन लॉ घर में थी, बाकी सब लोग साथ में गए। तो किस एंगल से आप बार बार हमें ये बोलते हो कि हमारी लड़ाई हुई पड़ी है, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे 5-6 दिन पहले के वीडियोस में अपने फादर से दूर भाग रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, वो बच्चे कल परसों की वीडियो में कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, मतलब कैरम बोर्ड नहीं, लूडो खेल रहे हैं वही बच्चे अपने फादर के साथ में। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इनके घर में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। और काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे चाहते हैं कि मैं इस बारे में समझूं और समझने के बाद उन लोगों को भी इन्फॉर्म करूं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमें क्लियर तरीके से ये सारी चीज़ों को बताइए, गोल गोल घुमाइए मत। अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन
एक बात पे रहो, चार मुँह की बातें मत करो यहाँ पर। मुझे समझ में पर्सनली नहीं आ रहा है ये बेवकूफ़ बना रही हैं, हमें बना रही हैं या खुद को बना रही हैं, क्या करने की कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल समझ से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। तो पता है कि इनका एक मुंबई का ट्रिप ऑलरेडी प्लान है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रिप पे भी ये जाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सारी जगह घूमना फिरना साथ में, सब कुछ करना साथ में, तो फिर लड़ाई का ड्रामा क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं भी एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरी लड़ाई होती है अगर किसी भी बंदे से या किसी भी बात पे, या मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई होती है, तो मेरा क्या रहता है कि हम लोग बात नहीं करते तो बात नहीं करते तो नहीं करते। फिर इनके साथ में क्या हो रहा है ना कि ये लड़ाई 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 भी गाना गा रही हैं, साथ में ये भी है कि हम बात कर रहे हैं, तीसरी बात ये भी बोलती है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दो मुंह की जो बातें कर रही हैं वो समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया है पब्लिक को भी और मुझे भी। तो और अगर कोई इंसान इनसे कुछ पूछता है तो फिर ये भगवान जी की कसम खा लेती हैं, भगवान जी की कसम, ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है। तो मैं इनसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ भगवान जी की आड़ में ये सब ड्रामे मत कीजिए, जो भी बात सच है वो सच बताइए। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लिया, बहुत रायता फैला लिया, अब बहुत हो गया। 10 दिन तक बहुत ज़्यादा बवाल मचा के बैठे हो, अभी इन सब चीज़ों से हमें क्लियर बताओ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अदरवाइज़ अपने लाइफ के अपडेट मत दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है बेवकूफ़ बनाने का, इस तरीके के टाइटल लगाने का, हमें नहीं समझ में आ रहा। और गाइस दूसरी बात, इनकी सास आई हुई है, मतलब इनकी सास कहीं और रहती हैं, वो वहाँ से यहाँ आई हुई हैं इनसे मिलने, घूमने फिरने इनके घर पे। और जब से वो इनकी सास आई है तब से वो किचन में ही रहती हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके घर में कैसा सीन है, क्या है। हर समय अपनी सास को काम पर लगाए रखती हैं और वो आंटी जी भी लगी रहती हैं, हर समय काम पे लगी रहती है। जब भी देखो वो कुछ ना कुछ बना रही होती हैं, या उन्होंने लंच बनाया, उन्होंने डिनर बनाया, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने वो बनाया। तो ये मैडम फिर क्या कर रही हैं? ये मैडम सिर्फ झूठे टाइटल, झूठी चीज़ें दिखा रही हैं, हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई, लेकिन लड़ाई जैसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। लड़ाई जैसा कम से कम ड्रामा तो अच्छा करो ना, अगर आप लड़ाई का नाम लेकर बात कर रहे हो तो एटलीस्ट ड्रामा अच्छा करो। ड्रामा भी फेक लग रहा है, फेक क्या बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा बवाल है, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब कर रही हैं ये हमारे साथ में। मैं इनसे सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्यूज़ अच्छे आएंगे लेकिन बाद में वो डाउन चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। तो इसलिए प्लीज़ जो जेन्युइन चीज़ है वो दिखाओ, हमें नहीं देखना है ये सब जो कचरा आप दिखा रहे हो। और अभी भी गाइस इनके हर वीडियो में ये बात होती है, गाइस बात बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं बता सकती मैं, बात बहुत बड़ी है, लड़ाई होती है सबके घर में होती है, बात बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है। वो पहाड़ जो बनाया हुआ है ना, वो मुझे जानना है कि कौन सी बात ऐसी बड़ी है, वो मुझे जानना है, मेरी पब्लिक को भी जानना है। आप बताओ कि इतनी बड़ी बात कौन सी है। अगर नहीं बता सकते हो तो प्लीज़ उस डायलॉग को मारना छोड़ दो, बिकॉज वो सस्पेंस की वजह से ना बहुत लोगों का दिमाग ख़राब हो रहा है आपके ये गंदे से कंटेंट की वजह से। तो बस मैं यही कहना चाहती थी, आई होप कि आप मेरी बात को समझे होगे तो ये चीज़ों में थोड़ा सा सुधार दिखाइए, अदरवाइज़ मैं वीडियो इसी तरीके की लाती रहूँगी। मैं आपसे क्लियर अभी बोल रही हूँ कि मैं पहले बहुत पॉजिटिव वे में समझा रही थी आपको उस चीज़ में, लेकिन आपको शायद उस वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपने इग्नोर मार दिया मेरे वीडियो को। आज का वीडियो अगर देखो तो प्लीज़ समझाना, नहीं तो मैं इस तरीके के वीडियोस आपके ऊपर लाऊंगी और आगे कंटिन्यू रखूँगी जैसे बाकी लोगों पे रखती हूँ। तो बस गाइस मुझे यही कहना था। आप लोग बताइएगा कि आपके थॉट्स क्या हैं, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर लिखिएगा। ये सब ड्रामा है या रियल है या क्या है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। रोज़ रात को 10 बजे लाइव में आ सकते हैं आप लोग अगर आना चाहें तो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।